सनातनी सनातनी अपने आप को कहते हैं, जो बार बार तनातनी किए हुए हैं पूरे मुल्क में, उनका क्या है और इस्लाम का क्या है, इस पर मुनाजरा भी मुनाकिद होना चाहिए अहले इल्म के बीच। जाहिल तो लड़ मर जाएगा, जाहिलों के बीच नहीं। यती नरसिम्हानंद जैसे लोग नहीं तो 1 मिनट न टिके, हमसे न टिक पाएगा। यती नरसिम्हानंद हमारे सामने तो खड़ा हो, बहस कर ले। वो तो यतीम है बेचारा, नाम है यती नरसिम्हानंद, हालांकि हिंदी में अति बोलते हैं, अति कर चुका है वो। इस मुल्क में अगर सरकार सही होती, सरकार की नीयत साफ होती, सरकार अगर कानून का राज स्थापित करने वाली होती, तो ये तो जेल की सलाखों में होता। नौजवानों को भड़का रहे हैं, उनको उकसा रहे हैं, तुम मुसलमानों पर हमले करो, तुम मुसलमानों को मारो, मुसलमानों के घरों को लूटो। और उसने जो बातें कही हैं, जो वीडियो आप लोग देखे हैं अभी, उसमें उसने कहा कि रावण को मत जलाओ, जलाना है तो नौज़बिल्लाह फला फला, यानी हमारे नबी का नाम लिया उसने। क्या शिया, क्या सुन्नी, क्या बरेलवी, क्या देवबंदी, क्या वहाबी, क्या इस्माइली, क्या बोहरा, हमारे नबी को तो सब नबी मानते हैं। जहां डिस्प्यूट है वो तो नीचे नीचे आकर डिस्प्यूट है, इमामत में, ठीक है, हदीस में, खिलाफत में, इन तमाम जगहों पर हमारे इख्तलाफात हैं, लेकिन नबूवत में तो इख्तलाफ नहीं है। बिल्कुल, ये मोहरे हैं सरकार के, चाहे वो यती नरसिम्हानंद हो या रामगिरी हो। आप देखिए कि रामगिरी के बयान के बाद क्या कहा शिंदे ने कहा कि बाल बांका भी कोई आपका नहीं कर सकता। मतलब तो साफ था कि मैं ही आपको कह रहा हूं कि आप बोलो, आप बिल्कुल बेफिक्र रहो। एक बात ये हो गई। नुपुर शर्मा से लेकर अति नरसिम्हानंद तक ये सरकार के वो मोहरे हैं जो मुल्क की फिजा को ख़राब करके मुसलमानों को इसी में उलझा कर रखना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी साजिश है इनकी सरकार की। और अगर नहीं है, अगर सरकार इसमें दूर दूर तक नहीं है, तो मैं आपके चैनल के ज़रिए से भारत सरकार से ये अपील करता हूँ कि क्या आपको ये नहीं लगता है कि भारत का नौजवान इस तरह की बातों को सुनकर बेकाबू होगा और कहीं ना कहीं खुदा न खास्ता किसी न किसी तरह का मसला होगा तो मुल्क के अंदर कॉम्युनल टेंशन होगा। और अगर लगता है तो फिर क्या वजह है कि नुपुर शर्मा से लेकर यति नरसिम्हानंद तक आपने किसी पर कार्रवाई नहीं की। सैकड़ों एफआईआर दर्ज हो जाने के बाद भी इन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई। लाखों की तादाद में मुसलमान मुंबई में जमा हो गए, तमाम तरह के आश्वासन तो दिए गए लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। तो मतलब साफ है। अब आप कहेंगे कि इसको किसकी अदालत में आप देंगे? खुदा की अदालत में, इसके अलावा तो और कोई अदालत है नहीं। क्योंकि आप कहेंगे कि हम दुनिया की अदालत में ये दिखाना चाहते हैं, दुनिया के लोगों देखो भारत में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। तो दुनिया क्या देखेगी? दुनिया तो अंधी बहरी, दुनिया तो फ़लस्तीन के मामले में अंधी बहरी है, दुनिया तो यूक्रेन के मामले में अंधी बहरी है, दुनिया तो कश्मीर के मामले में अंधी बहरी है, दुनिया तो तमाम जगह पर अंधी बहरी बैठी है। दुनिया में तो किसी की कोई हैसियत ही नहीं है, और जिसकी हैसियत है वो अपनी हैसियत मनवाने और अपनी दादागिरी करने में लगातार लगा हुआ। हिंदुस्तान में भी सुपरमेसी की लड़ाई में जो मौजूदा सरकार है वो एक मजहब ख़ास के लोगों को उसके वर्चस्व को बनाए रखने के लिए और मुसलमानों का मॉरल डाउन करने के लिए, मुसलमानों को जज्बाती तौर पर एहसास कमतरी का शिकार बनाने के लिए ये सारे हथकंडे चला रही है। नौजवानों को भड़का रहे हैं, उनको उकसा रहे हैं, तुम मुसलमानों पर हमले करो, तुम मुसलमानों को मारो, मुसलमानों के घरों को लूटो। और उसने जो बातें कही हैं, जो वीडियो आप लोग देखे हैं अभी, उसमें उसने कहा कि रावण को मत जलाओ, जलाना है तो नौज़बिल्लाह फला फला, यानी हमारे नबी का नाम लिया उसने, बस समझिए। और उसने एक साथ ये भी कहा कि दुनिया में जितने भी मतलब दुनिया के अंदर जुल्म सितम है, क्राइम है, उसका जिम्मेदार भी नौज़बिल्लाह उसने हमारे नबी और इस्लाम को ठहराया। ये एक कौड़ी का भी नहीं, इसकी कोई कीमत नहीं है। ये जलील रजील, और ये हिंदू धर्म को, मैं तो हिंदू भाइयों से कहता हूँ कि जिस सरकार के चक्कर में आप पड़े हो तो आपका धर्म नाश करके रख देगा। आपको हैरत होगी और हिंदू भाई सुनेंगे, अगर पढ़े लिखे होंगे तो लिखेंगे। हिंदू भाई हमारे जो इस देश के हैं, इन्हें महामंडलेश्वर बनाए हुए हैं। तो जो गालीबाज, जो लड़कीबाज, जो बदजुबान, जो दूसरे मजहब के खिलाफ जहर उगलने वाला, दूसरे धर्म के लोगों पर हमले करवाने वाला अगर आपका धर्म गुरु हो जाएगा तो आपके धर्म की पहचान क्या बनेगी? आप खुद समझ सकते हो। आपने उसको महामंडलेश्वर बना दिया। हम लोगों के यहाँ कोई अगर जरा सा भी तकरीर में ऊंच नीच की बात करता है, उसके खिलाफ हम लोग मोर्चा खोल देते हैं हमेशा, और हम लोग बिल्कुल बाइकआउट कर देते हैं, किनारे कर देते हैं, यहाँ तक महामंडलेश्वर। अब लीजिए साहब, महामंडलेश्वर का मतलब समझिए। तो बहरहाल ये उनके लिए भी एक चैलेंजिंग है, हिंदू धर्म के लिए भी, कि क्या उनकी शनाख्त यही है? गालीबाज लोग ही उनके माने धर्मगुरु होंगे, जो दूसरों को गाली बकेंगे, दूसरों को अपमानित करेंगे, जलील करेंगे, हमले के लिए, लड़ने के लिए उकसाएंगे। यति नरसिम्हानंद कहता है कि मैं पैदा ही हुआ हूँ इस्लाम को ख़त्म करने। अबे यति नरसिम्हानंद, पागल के बच्चे, कहीं तू पढ़ लिख लिया होता इस्लाम की तारीख, तो इस्लाम का इतिहास पढ़ लिया होता, पागल गधे।
उल्लू, तुझे इतना भी शऊर नहीं, पता नहीं किसने महामंडलेश्वर बना दिया, कौन सी किताब पढ़, इस्लाम की तारीख तू पढ़, 1400 साल का इतिहास। इस्लाम को मिटाने के लिए जितने बड़े शासक थे ना वर्ल्ड के, सुपर पावर, और आज भी सुपर पावर, आज का भी सुपर पावर अमेरिका अपने पूरा जोर लगाए हुए, उसकी जितनी ताकत है वो इस्लाम को मिटाने में ही लगाए हुए। लेकिन ये जो है बहुत पहले हमारे शायर ने कह दिया, तू न मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से। ठीक है, तो ये समझने की जरूरत है कि इस्लाम कभी मिट ही नहीं सकता। दुनिया मिट सकती है, इस्लाम नहीं मिट सकता। तो जो चीज मिट नहीं सकता, तू पत्थर पे सर पटक रहा। अबे पत्थर पे सर पटक के तेरा सर फूटने वाला है, पत्थर का कुछ नहीं होने वाला। इस मुंबई की इतनी बड़ी रैली निकालने के बावजूद भी ऐसी नाजिबा कलिमात मोहम्मद साहब के बारे में कहा जा रहा है। नरसिंहानंद ने जो कहा है, सरकार इस पे चुप्पी साधी हुई, इस पर क्या कहेंगे? इस तरह के शैतानों का बार बार आना और शैतानों से मुकाबले के लिए कोई बेहतरीन इंतजाम ना होना, यह भी एक मायूस कुन बात है। मैं अपील करता हूं तमाम मदरसे के जिम्मेदारों से कि आलिम जो भी आप पैदा कीजिए वो सिर्फ कुरान और हदीस का आलिम ना हो, बल्कि उसके पास वैदिक ज्ञान भी हो, बाइबल का ज्ञान भी हो। एक ब्रांच, एक शोबा ऐसा होना चाहिए जो इनको काउंटर कर सके, जो इनके जो भूत उतार सके। इनके ऊपर जो एक भूत चढ़ा हुआ है इस्लामोफोबिया का, वो भूत, वो उतारने के लिए जरूरी है कि इनके मजहब में जो तमाम त्रुटियां हैं उसको सार्वजनिक डिबेट करके हम रखना चाहते हैं। और तुम कुरान पढ़ के सुनाओ और हम वेद पढ़ के सुनाते हैं, ठीक है, और एक बार वो भी हो तो मजा आएगा थोड़ा सा। देखिए जब हुआ है मुल्क में, जब जहां डिबेट हुआ है, डिबेट मुनाजरा, उसका अंजाम ये हुआ है कि मुनाजिर को या तो मुल्क बदर कर दिया गया, नाम किसी का मत लेना, ठीक है, मुल्क बदर कर दिया गया। जब इन्होंने देखा कि हम लाजवाब हैं तो एन केन प्रकार मुल्क से फरार करवा दिया। लेकिन मैं मदरसे के लोगों को दावत देता हूं कि आप वैदिक ज्ञान दीजिए, आप बताइए कि महाभारत क्यों हुआ, आप बताइए कि रावण दहन क्यों होता है, ठीक है, चूंकि रावण से जोड़कर इन्होंने मामले को रखा है। और फिर आप बताइए मैंने क्रिश्चियनिटी में क्या है, यहूदियत में क्या है, नसरानियत में क्या है, तमाम जो है जो सनातनी अपने आप को कहते हैं, जो बार बार तनातनी किए हुए पूरे मुल्क में, उनका क्या है और इस्लाम का क्या है, इस पर मुनाजरा भी मुनाकिद होना चाहिए अहले इल्म के बीच। जाहिल तो लड़ मर जाएगा, जाहिलों के बीच नहीं। यति नरसिम्हानंद जैसे लोग नहीं तो 1 मिनट न टिके, हमसे न टिक पाएगा। यति नरसिम्हानंद हमारे सामने तो खड़ा हो, बहस कर ले, वो तो यतीम है बेचारा, नाम है यति नरसिम्हानंद, हालांकि हिंदी में अति बोलते हैं, अति कर चुका है वो। इस मुल्क में अगर सरकार सही होती, सरकार की नीयत साफ होती, सरकार अगर कानून का राज स्थापित करने वाली होती तो ये तो जेल की सलाखों में होता। लेकिन जब सरकार ही पर्दे के पीछे से प्रोवोक करके ऐसे ऐसे जाहिलों को प्रमोट कर रही मार्केट में और मुल्क का माहौल खराब करना चाह रही है, अब सरकार जब मुल्क का माहौल खराब करना चाहेगी तो हम और आप कौन कैसे बचा पाएंगे? बहुत मुश्किल मसला है। हिंदू धर्मगुरु भी सब तो नहीं है सर, ये तो यति है, यति जैसे 2-4 और हैं, लेकिन और बहुत सारे अच्छे धर्मगुरु हैं, एक से एक काबिल हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जिन्होंने काफी तालीम हासिल की है, दूसरे मजहब को भी वो जानते हैं, कई बार तो बोलते भी सुने गए। कई शंकराचार्य के बयान हमने देखे जो इस्लाम पर, क्रिश्चियनिटी पर पॉजिटिव बोलते हैं, सिखिज्म पर। इनके अंदर कूट कूट कर जो चीजें भरी हुई हैं जाहिलों के अंदर, जो पिछले 10 सालों में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए फॉरवर्ड किया गया है, वो बड़ा विस्फोटक पदार्थ है, कभी भी विस्फोट हो सकता है। चूंकि यह भरा ही गया गलत चीज, तो जो आपने भर दिया है कूड़ा, वो कूड़े से ही वो मानव बम बन चुका है। अब यह कूड़ा निकालने का काम कौन करेगा? इनके दिलो दिमाग पर जो कूड़ा भरा हुआ है, नित नए इस्लाम के खिलाफ फैब्रिकेटेड बात, फर्जी बातें, बिल्कुल तसव्वुर से परे, जिसका ताल्लुक न कुरान, न हदीस, न इस्लाम, न मुसलमान से, वो सारी चीजें बनाई जाती है। जैसे वक्फ बोर्ड पर आपने देखा, सारी आर्टिफिशियल बातें। वक्फ बोर्ड के पास इतना पावर है कि जिस मकान पे उंगली रख देगा उसका हो जाएगा 110%, 200% झूठ। ऐसा होता तो पूरा भारत कब का कब्जा हो गया होता। पागलों का इलाज कहीं होगा कि नहीं होगा। वक्फ बोर्ड के बारे में ये फैलाया गया कि रेलवे और डिफेंस के पास सबसे ज्यादा जमीन है, बिल्कुल झूठ, सरासर झूठ, बेबुनियाद, बिल्कुल फैब्रिकेटेड, बनावटी। मगर किसी झूठ को बार बार बोलेंगे, 1000 बार बोलेंगे, टीवी पर बोलेंगे, अखबार में लिखेंगे, भाषण में बोलेंगे, व्हाट्सएप पे डालेंगे, फेसबुक पे वो सच बन जाएगा ऑटोमेटिकली। वो ये कहानी की जा रही है इस मुल्क के अंदर कि मुसलमानों की शनाख्त को और इस्लाम की शनाख्त को कैसे खराब किया जाए। यति नरसिंहानंद जैसे पाखंडी जो इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि अगर न कार्रवाई नहीं होती तो कोई ना कोई आएगा और मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी करके चला जाएगा। ये एक फैशन, एक ट्रेंड सा बनता जा रहा है, इसे किस तरह देख रहे हैं आप? मैं यही कह रहा हूं बात कि ये तमाम जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जो बाशऊर तबका है, उसके लिए लम्हे फिक्र है। मैं यहाँ से बोल दूँ कार्रवाई हो जाए, अगर इतना आसान होता तो मैं ही कर देता जाकर, ठीक है। इम्तियाज़ जलील साहब ने लाखों की भीड़ लाई, अब तक तो कार्रवाई हुई नहीं, और मैं तो हज़ारों वाला हूँ, लाखों वाला हूँ भी नहीं। लेकिन 12 बजे इंशाअल्लाह मैं भी जामिया नगर थाने में यति के खिलाफ
कंप्लेन लेकर जाऊंगा रिसीव कराने, जो एक फॉर्मेलिटी है ये भी आप जान लें। इससे क्या होगा नहीं होगा ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन कोशिशें तो होनी ही चाहिए। उन्हीं कोशिशों में से एक कोशिश ये भी है। एक बात, दूसरी बात है कि एक PIL लगाऊंगा सुप्रीम कोर्ट में कि क्या सरकार इस तरह के तमाम मामलों को जानबूझकर इग्नोर कर रही है या सरकार के नोटिस में है और सरकार इस मुल्क के फिजा को खराब करने के लिए ऐसा काम कर रही है। इसमें सरकार का पक्ष जानना जरूरी है। इसके लिए एक PIL लगाया जाएगा पब्लिक के लिए, ये बहुत ज़रूरी है। दो चीज़ें, और तंजीमों से मेरी गुजारिश है अल्लाह के वास्ते, आपके तमाम इख्तलाफात ठीक हैं, मैं आपके इख्तलाफ को मिटाने की बात ही नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो इज्तिमाई मामले हैं, क्या शिया क्या सुन्नी क्या बरेलवी क्या देवबंदी क्या वहाबी क्या इस्माइली क्या बोहरा, हमारे नबी को तो सब नबी मानते हैं। जहाँ डिस्प्यूट है वो तो नीचे नीचे आकर डिस्प्यूट है, इमामत में, ठीक है, हदीस में, खिलाफत में, इन तमाम जगहों पर हमारे इख्तलाफात हैं, लेकिन नबूवत में तो इख्तलाफ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। वहदानियत में तो इख्तलाफ नहीं है। तो जब नबूवत और वहदानियत में इख्तलाफ नहीं है और ये मसला जो है वो नबूवत का है, तो कम से कम यहाँ पर मुत्तहिदा एक कोशिश ऐसी ज़रूरी है इस मुल्क में कि इस तरह के नापाक लोग फिर सर न उठा पाएं। उसके लिए चाहे हकीमाना रास्ता हो, चाहे सियासी रास्ता हो, चाहे सरकार से दो टूक आर पार, दोनों बातें, सारे ऑप्शन होने चाहिए। आर पार सरकार से बात करने की सलाहियत, इतना दम अगर आप में नहीं है तो फिर तो आप सब कुछ सुनने के लिए आदी हो जाइए। आपके घर में आकर माइक लगाकर और साउंड बॉक्स घुसेर कर भी सुनाया जाएगा, क्या कीजिएगा जब दो टूक बात करने की हिम्मत आप में नहीं है। सरकार से दो टूक बात का मतलब दो टूक, सरकार से ही सीधा सवाल और सरकार का ही सीधा जवाब होना चाहिए। ये भी एक पहलू है जिस पर गौर करने की जरूरत है।